हालेलुया हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के अजीम जलाली व बरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे भी, जो हमने लास्ट थर्सडे को कलाम सुना था, मैंने कलाम शेयर किया था, तो आप भी एक दूसरे को कहिएगा, जो आपके साथ बैठा है उसके हौसला बढ़ाएं, उससे कहें अगर तू मुसीबत के दिन, मेरे पीछे एक साथ को देखिए और हाथ मिलाए उसको बताएं, अगर तू मुसीबत के दिन बेदिल हो जाए तो तेरी ताकत बहुत कम है। तो आज हम सीखेंगे हमारी ताकत जो उनसे वो कम नहीं है। वो खुदा के कलाम में लिखा है, जब तुम रूह कुदस पाओगे तुम क्या पाओगे? तुम कुव्वत पाओगे। जब हम रूह कुदस को रिसीव करते हैं तो फिर हमारे अंदर क्या होती है? ताकत होती है, कुव्वत होती है, हर एक उस बीमारी से लड़ने के लिए, हर एक उस नशे की लानत से लड़ने के लिए, हर एक उस गुर्बत की लानत से लड़ने के लिए। इसलिए जिस हम गीत गा भी रहे थे, क्या था? मैं थक गई, मैं हार गई। हम थक सकते हैं, हार सकते हैं, नाउम्मीद हो सकते हैं, लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? मैं सहरा में भी क्या करूँगा? नदियों को जारी कर दूंगा। इसलिए अगर मुसीबत के दिन हम बेदिल हो जाएं, और इसका मतलब है हमारी ताकत बहुत कम है। इंसान शरीरी तौर पर क्या हो सकता है? कमज़ोर हो सकता है। इंसान की सोच एक लिमिटेड सोच है। वो इस लेवल तक जाकर सोचता है, यहाँ पर अब मेरा छुटकारा, अब मेरी आज़ादी नहीं है। लेकिन क्या है? लेकिन खुदा का पाक रूह क्या करता है? जहाँ इंसान की सोच ख़त्म होती है, वहाँ से उसका पाक रूह क्या करता है? काम करना शुरू करता है। मूसा को देख लें, उसकी कौम को देख लें, जब सामने समुंदर था और उसके लोग घबरा गए, उसके लोगों ने उससे क्या की? बहस करना शुरू कर दी। क्या तू हमें इस समुंदर में क्या किया है? मरने के लिए ले आया है कि हम इस समुंदर में मरें, डूब कर हलाक हो जाएं? लेकिन क्या किया मूसा? खुदा के आगे क्या किया? गिड़गिड़ाया। और खुदा ने मूसा से कहा, तू मेरे आगे फरियाद क्यों करता है? क्योंकि मूसा को पता था यहाँ पर मेरी ताकत अब खत्म हो गई है। क्या मैं समुंदर को चीरूंगा? क्या मैं समुंदर पर लोगों को चला कर लेकर जाऊंगा? मूसा ये जानता था। इसलिए वो मुसीबत के वक्त क्या हो गया? बेदिल हो गया। और क्या हुआ? उसकी ताकत कम हो गई और वो खुदा के हजूर में बैठ गया। और खुदा ने उससे कहा, जो लाठी तेरे हाथ में है, क्या कर? इस समुंदर को मार। और क्या करेगा? समुंदर तेरे लिए क्या हो जाएगा? दो हिस्से हो जाएगा। यह है आपका खुदा। जब आप उसकी प्रेजेंस में आते हैं, आप अपनी मुसीबत को लेकर आते हैं, आप उसको आकर बताते हैं, खुदावन मैं क्या अपने आप को तेरे हजूर सरेंडर करता हूँ। मेरे पास इतना वजूद नहीं है, मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं ये काम कर सकूँ। लेकिन आप उसको बताते हैं कि मेरे अंदर ये कुव्वत नहीं है। वो फिर आपको बताता है, जो तेरे अंदर है, जो इस दुनिया में है, वो क्या है? जोरावर है। कौन है आपके अंदर? खुदा का रूह क्या है? आपके अंदर है। तो आज हम देखेंगे, जो मैंने आपको थर्सडे को बताया था, आपको अपनी कमज़ोरी में क्या चाहिए? आपको मसा चाहिए, जो क्या करता है? आपकी हर एक चीज़ को क्या करता है? चेंज कर देता है। आज देखेंगे हम खुदा के कलाम में से हम किस तरह मसा को हासिल कर सकते हैं, हमें किस तरह अपने अनॉइंटिंग को क्या करना है? कैच करना है। तो आज देखिए खुदा के कलाम में से, जिनके पास भी खुदा का पाक कलाम में से निकालिएगा। कलाम शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वायर है, जो दाऊद यहाँ पे प्रस्तुत करता है, या कोई भी मेंबर वर्शिप करता है, आपको क्या लगता है कि वो एक ही टाइम से गीत गाकर, अभी उसने कोई गीत सुना नहीं, बस लिखा और आके गा लिया, क्या वो परफेक्ट गा सकता है? किनको लगता है? किसी को नहीं लगता। क्यों? जो गीत लिखता है और उसके बाद जब वो गाता है, वो क्या करता है? रेसल करता है। जब वो रेसल में, प्रैक्टिस में बैठता है, फिर वो आकर क्या करता है? अपनी गुड परफॉर्मेंस देता है। फिर क्या करता है? वो अच्छी तरह से क्या करता है? उस गीत को क्या करता है? गा सकता है या एक्सप्लेन कर सकता है। इसका मतलब क्या है? वो अपना टाइम क्या करता है? उस वर्शिप सॉन्ग के साथ क्या करता है? गुजारता है। उस रेसल में अपना टाइम, अपना क्या करता है? वक्त देता है। इसी तरह अगर आप खुदा से मसा लेना चाहते हैं, अगर खुदा से कुछ परफेक्ट लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? उसकी प्रेजेंस में बैठना है। उसकी प्रेजेंस के साथ क्या है? रहना बहुत ज़रूरी है। हमें उसके कलाम के साथ क्या करना है? दिल लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके कलाम के साथ क्या करना है? उठना और बैठना बहुत ज़रूर है।
इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना किसे? मसीह के कलाम में से। इसलिए जब हम मसीह के कलाम में से सुनेंगे, जब हम उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, फिर क्या करेंगे? खुदा हमारी लाइफ में काम करेगा। फिर हम क्या कर सकते हैं? परफेक्ट क्या कर सकते हैं? खुदा से उस मसा को, उस ब्लेसिंग को ले सकते हैं। लेकिन किस तरह? आज हम क्या करते हैं? हमें पता नहीं हमें मसा को लेना कैसे है, हमें पता नहीं हमने खुदा की हजूरी में बैठना कैसे है, हमें पता नहीं है हमने अपने खुदा के साथ वक्त कैसे गुजारना है। लेकिन क्या है, अगर हम इसको आज जान लेते हैं तो फिर क्या करेंगे? हम अपने खुदा के क्या बन जाएंगे? प्यारे, उसकी कुर्बत में क्या करेंगे? बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, खुदा के कलाम में से रेफरेंस है इब्रानियों 13 बाब उसकी 7वीं आयत में सब निकालिएगा, जिनके पास भी खुदा का पाक कलाम है। इब्रानियों उसका 13 चैप्टर उसकी 7वीं वर्ष में आपके साथ पढ़ूंगा। खुदा के कलाम यूं लिखा है, जो तुम्हारे पेशवा थे और जिन्होंने तुम्हें खुदा का कलाम सुनाया, उन्हें याद रखो और उनकी ज़िंदगी के अंजाम पर गौर करके उन जैसे ईमानदार हो जाओ। सब कहें आमीन। क्या लिखा है खुदा के कलाम में? जो तुम्हारे पेशवा थे और जिन्होंने तुम्हें खुदा का कलाम सुनाया, उन्हें याद रखो। यहाँ पेशवा का मतलब है जो आपका रहबर है, जो आपका क्या है? चरवाहा है, जो आपकी क्या है? रहनुमाई करने वाला है। वो चर्च का आपका पास्टर है, वो चर्च का आपका इवेंजलिस्ट है, वो आपका कुछ भी क्या है? आपका जो आपको डायरेक्शन देता है, वो आपका क्या है? वो पेशवा है। इसी खुदा कलाम में लिखा है, जो तुम्हारे पेशवा थे और जिन्होंने तुम्हें खुदा का कलाम सुनाया, उन्हें याद रखो। क्या है? जो खुदा के खादिम आपको खुदा का कलाम सुनाते हैं, क्या करने की ज़रूरत है? उनको याद रखने की ज़रूरत है। हम क्या करते हैं? हम जब आते हैं महज कलाम को सुनकर क्या करते हैं? चले जाते हैं। हमें याद नहीं रहता कि हमने क्या सुना था पिछले संडे। हम अब पिछले संडे का सरमन हमारे लिए क्या था? क्या वो सरमन सिर्फ एक टाइम के लिए नहीं है, वो आपकी क्या है? डायरेक्शन के लिए है, ताकि आप हर एक मोड़ पर उसको सुन सकें, अपने उसको प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करें? अमल में ला सकें। क्या करें? कि खुदा आपकी रहबरी करे उस कलाम के मुताबिक, उस विजन के मुताबिक। क्या करे? खुदा आपको चलाए। लेकिन क्या है? हम खुदा के कलाम को भूल जाते हैं। इसलिए क्या है? आपको मैन ऑफ गॉड्स के साथ अलाइन रहने की बहुत ज़रूरत है। आपको अपने पास्टर के विजन के साथ, उसके पर्पस के साथ रहने की बड़ी ज़रूरत है। फिर आप क्या कर सकते हैं? उसके मसाक को भी क्या कर सकते हैं? अडॉप्ट कर सकते हैं। आगे क्या लिखा है? याद रखो और उनकी ज़िंदगी के अंजाम पर गौर करके उन जैसे ईमानदार हो जाओ। अपने खादिम की लाइफ को देखें, अपने लीडर की लाइफ को देखें, क्या किस तरह वो ईमान में चलता है, किस तरह उसने खुदा से ब्लेसिंग को लिया है। अगर आप उसकी तरह अलाइन होकर खुदा के साथ चलेंगे तो खुदा क्या करेगा? वही मसा, वही अनॉइंटिंग क्या देगा? वो आपको देगा। लेकिन क्या है? हम क्या करते हैं? गौर करते नहीं, हम इग्नोर कर देते हैं खादमों को, हम इग्नोर कर देते हैं उनकी ब्लेसिंग्स को, हम उनको हकीर समझते हैं। लेकिन जो ऐसा करते हैं वो उन्होंने क्या किया? खुदा का कलाम बताता है उन्होंने कुछ क्या किया? हासिल नहीं किया। लेकिन अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो क्या करें? उनके गौर करें उन पर, और उनके ईमान को देखें कि वो किस तरह क्या करते हैं? खुदा के साथ चलते हैं। आप खुदा के साथ किस तरह अलाइन रह सकते हैं? खुदा के खादिम के साथ। वहाँ पर लिखा है क्या है? आप उनकी जो वो बुक्स राइट करते हैं, आप उनकी बुक्स को पढ़कर क्या कर सकते हैं? उनके साथ अलाइन रह सकते हैं। आप उनकी सरमन की रिकॉर्डिंग्स को बार बार सुनकर क्या कर सकते हैं? उनके साथ अलाइन रह सकते हैं। हम एक संडे आते हैं, हम सरमन को बोल सकते हैं। कोई इतना यहाँ पर मेंबराइज पर्सन नहीं है जो कहे कि मैंने आज का कलाम सुना है और मैं 100% उसको गेन कर गया हूँ। कुछ होते हैं जो 20% उसका गेन कर सकते हैं, कुछ होते हैं जो 50%, कुछ है जो 80% कर सकते हैं। 20% फिर भी कहीं ना कहीं क्या होता है? रह जाता है। लेकिन क्या करना है आपको? आप उसको हासिल करने के लिए क्या करें? जब अपने प्रेयर रूम में बैठते हैं, जब आप संडे और थर्सडे यहाँ पर गुजार कर जाते हैं, बाकी आपके पास 4 दिन हैं। उन 4 दिन आपने क्या करना है? उन सरमन्स को सुने, खुदा के खादिमों के साथ अटैच रहें। आप चैनल्स पे जाकर, जो मीडिया टीम हमारा काम बहुत अच्छा करती है, क्या है? अप टू डेट सरमन्स क्या होता है? संडे का, थर्सडे का लगता है। इसलिए क्या आप उसको सुने बार बार,
खुदा का खादिम मुझे किस लिए तैयार कर रहा है, वो अपनी कलीसिया को कौन सा विजन दे रहा है कि मुझे क्या करना है, उसके साथ अलाइन रहना है। जब आप उस मकसद के साथ अलाइन हो जाएंगे तो मसा क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपके लिए क्या करेगा, काम करेगा। खुदा के कलाम में भी लिखा है, मत्ती आप उसका खुदा के कलाम में लिखा है कि वो क्या करता है, मत्ती 10 बाब उसकी 41 वर्ष में, जो नबी के नाम से क्या करता है, नबी को कबूल करता है, वो क्या करेगा, नबी का अजर पाएगा। वो जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करता है, वो रास्तबाज का अजर पाएगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि मैं जो सुनता हूँ, जो मैं देखता हूँ, मैं उसको किस तरीके से लेता हूँ। अगर आप खुदा के खादमों को नबी की तरह अजर देंगे तो आप नबी का अजर पाएंगे। अगर आप उसको रास्तबाज का जानकर उसको जिस तरह आप एक्सेप्ट करना चाहेंगे, वैसा ही खुदा आपके लिए काम करेगा। अगर आप उसे हकीर जानकर उसका करेंगे, अगर आप उसको मौक करेंगे, तो आप क्या करेंगे, मजाक को ही पाएंगे, आप मौत को ही पाएंगे। बहुत से वाकयात हमें मिलते हैं खुदा के कलाम में से, और आप सबने अक्सर सुना भी हुआ है। अलीशा को बच्चों ने भी मजाक किया और वो भी क्या किया, हलाक हो गए। लेकिन क्या है, हम आज खादमों की भी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो हम चाहते हैं हम मसा को पाएं, हम चाहते हैं हम उनकी जैसी अनॉइंटिंग को ले लें। लेकिन अनॉइंटिंग एक क्या है, इम्पार्टेशन है। जिस तरह विरासत में आपको बाप से क्या मिलती है, दौलत मिलती है, आपको जगह मिलती है, आपको डिफरेंट थिंग्स मिलती हैं, इसी तरह आपको अपने स्पिरिचुअल फादर से, आप अपने लीडर से, आपको अपने खादिम से क्या मिलती है, उसकी रूहानी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। आप उसका इम्पार्टेशंस आप पर होती हैं। जो उसके पास होता है वही आप में क्या होता है, फिर ट्रांसफर होता है। इसलिए लिखा, जो नबी को नबी की अजर से पाएगा वो क्या करेगा, वो नबी का अजर पाएगा। इसलिए देखें कि मैं खुद अपने लीडर को, मैं अपने खुदा के खादिम को किस नज़र से देखता हूँ। क्या मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, या मैं उससे क्या करता हूँ, कंपैरिजन करता हूँ, या मैं उसका मुकाबला करता हूँ, या मैं उससे ये हसद रखता हूँ, या मैं उसके खिलाफ बातें करता हूँ। देखें, अपनी लाइफ के अंदर गौर करें। अगर उसका मसा चाहिए तो उसके साथ आपको क्या रहना पड़ेगा, उसका साथ अलाइन भी रहना पड़ेगा, उसके पर्पस के साथ आपको चलना भी पड़ेगा। इसलिए उसके पर्पस के साथ चलने के लिए क्या है, आपको उसके साथ अलाइन रहना, खुदा के खादिम के साथ। आप उसकी सरमन्स को सुने, आप इम्पार्टेशंस को लेंगे, फिर आप भी क्या करेंगे, फ्यूचर्स में आपको कलाम सुनाने की ब्लेसिंग, आपको मौज़ात की ब्लेसिंग, विद्रोहों को निकालने की ब्लेसिंग आपको क्या मिलेगी, उसके ईमान में मजबूत बनने की क्या मिलेगी, ब्लेसिंग्स मिलेंगी। फिर आपके अंदर मसा क्या होगा, ट्रांसफर होगा। अगर नहीं तो, अगर आप नहीं चाहते तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप मसा को हासिल नहीं कर सकते। आप जानते हैं शागिर्दों ने क्या किया था, किसके साथ अपना टाइम गुजारा था, यीशु के साथ। उस टाइम पे जीसस क्राइस्ट क्या थे, द बेस्ट एग्जाम्पल थे क्या पूरी वर्ल्ड के लिए, जो लाइफ वो गुजार कर गए थे। और क्या थे, फकीर फरीसी जब यीशु मसीह आसमान पर उठा लिए गए, वो क्या करते, कलाम की मुनादी करते। जब शागिर्द, तो जो सरदार काहिन थे, जिनके पास कलाम का नॉलेज था, जिनके पास बाइबल के अलूम हासिल थे, वो क्या थे, हैरान थे कि इनके पास इतना इल्म आया कहाँ से। लेकिन जब उन्होंने मालूम किया ये तो क्या है, अनपढ़ और ना वाकिफ हैं, लेकिन उन्होंने कहा, लेकिन ये इन्होंने ज़िंदगी अपनी किसके साथ गुजारी है। जब उनको पता चला इन्होंने ज़िंदगी क्या की है, अपनी यीशु मसीह के साथ गुजारी है, इसलिए क्या करते हैं, ये इस तरह कलाम को सुनाते हैं। क्या था, यीशु मसीह का मसा उन पर मौजूद था, जो उन्होंने सीखा था अपने उस्ताद से, अपने खुदावन से। वही क्या किया, उन्होंने अपने लोगों को भी क्या किया, बताना शुरू किया। और उन्होंने क्या किया, वो मसा ट्रांसफ़र किया किसके अंदर, सारी जमात के अंदर। इसलिए आज हम अपने चर्च में अपने खादिम की बातों को सुनते हैं, खुदा के कलाम की बातों को सुनते हैं, और हम क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर कर चले जाते हैं। लेकिन जब इग्नोर करते हैं, फिर मसा क्या करता है, हमारी लाइफ के अंदर काम नहीं करता। फिर हम उस मसा को हासिल नहीं किया होता, तो फिर क्या करते हैं, हमारे काम क्या होते हैं, वो ज़हूर में नहीं आते। इसी तरह क्या है, अपने आप को करें। 2 रेफरेंस आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि इट्स नॉट अ बैड थिंग अगर आप क्या करते हैं, अपने खुदा के खादिम को सुनते हैं, जो क्या करता है, खुदा की बातों को ही सुनाता है। आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उस खुदा के खादिम को, जो क्या करता है, मसीह के करैक्टर के मुताबिक क्या करता है, चलता है। जैसे पहला कुरिन्थियों 11 बाब उसकी पहली आयत में आपके साथ पढ़ूंगा। वहां पर यह लिखा है कि मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं
कि तुम हर बात में मुझे याद रखते हो और जिस तरह मैंने तुम्हें रिवायतें पहुंचा दी तुम उसी तरह उनको बरकरार रखते हो। यहाँ पर पौलुस रसूल कुरिन्थियों की कलीसिया को खत लिखता है, वो उनको बताता है कि मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ। वो कहता मैं तुमसे खुश हूँ, मैं तुम्हारी जो कलीसिया हो, तुम मेरे लोग हो, मैं क्या हूँ, मैं तुमसे खुश हूँ, मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ कि हर बात में तुम क्या करते हो, मुझे याद रखते हो। और जिस तरह मैंने रिवायतें तुम्हें पहुँचा दी तुम उसी तरह क्या करते हो, उनको बरकरार रखते हो। जिस तरह खुदा का खादिम कहता है मैंने टीचिंग्स तुम लोगों को दी है, जिस तरह का कल्चर मैं तुम्हें समझाया है, तुम क्या करते हो, उनको मानते हो, मैं क्या करता हूँ, तुम्हारी तारीफ करता हूँ। इसलिए आज की खुदा का खादिम किसी कलीसिया को कुछ कहने के लिए कह दे तो वो उसी के क्या होते हैं, खिलाफ हो जाते हैं। वो इसको ज़्यादा पता है, ये हमें गाइड करता है। यस, ही हैज़ मोर नॉलेज देन यू। वो खुदा के बंदा है, वो क्या करता है, अपने रेवलेशंस किससे लेता है, वो खुदा से लेता है। आप उसे डील नहीं कर सकते, आप उसे लीड नहीं कर सकते। उसे खुदा ने खड़ा किया है आपको लीड करने के लिए, ताकि आप क्या कर सके, उस ब्लेसिंग्स तक क्या करें, पहुंच सकें। आप क्या कर सके, उससे वो चीज़ों को हासिल कर सकें। इसलिए क्या है, आज देखें कि मुझे खुदा के खादम को बातें करने से पहले मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है मैं उसके अंडर लीडरशिप में काम करना है, ना कि मुझे उसको क्या करनी है, लीडरशिप सिखानी है। इसलिए क्या है, क्या करना है, वो कहता मैं तुमसे खुश हूँ कि तुम क्या करते हो, मेरी रिवायतों को क्या करते हो, अभी तक बरकरार रखते हो। इतना पौलुस रसूल तीमुथियुस को, जिसका स्पिरिचुअल बेटा था, उसका सन था, उसको क्या कहता है, दूसरा तीमुथियुस में से निकालिएगा, दूसरा तीमुथियुस का 2 बाब उसकी पहली से दूसरी आयत आपके साथ शेयर करूंगा। तो कलाम से लिखा है, बस ऐ मेरे फर्जंद तू उस फजल से जो मसीह यीशु में है मजबूत बन, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं उनको ऐसे दिनदार आदमियों के सुपुर्द कर जो औरों को भी क्या हो, सिखाने के काबिल हों। सब कहें आमीन। क्या लिखा है, उससे कहता है कि ऐ मेरे फर्जंद तू क्या कर, यीशु मसीह में क्या कर, मजबूत बन। वो कहता है बहुत सी बातें जो बहुत सी गवाहों के सामने तूने मुझसे सुनी हैं, जो तूने मुझसे सीखी हैं, तू मेरे बेटे जो तूने मुझसे सीखा है, अब तू क्या कर, उसको औरों को भी क्या कर, जानदारी के साथ पहुंचा दे। क्या कर, जानदारी के साथ पहुंचा दे। इस तरह खुदा के खादिम आपको बताते हैं आपको क्या करनी है, पकीज़गी ज़िंदगी को जीना है, आपको क्या करना है, पाक लाइफ रखनी है अपनी, आपको नशों को छोड़ना है, आपको क्या करना है, खुदा के अंदर रहकर क्या करनी है, आपको मेहनत करनी है। तो आप क्या करेंगे, आप रिजल्ट्स को लेंगे। आपको रेगुलर खुदा की प्रेजेंस में बैठना है। लेकिन हम इसको छोटी सी बात समझते हैं। रेगुलर प्रेजेंस में रहना खुदा का मतलब है अपनी सरेंडर को खुदा को दिखाना, अपने आप को दिखाना कि बाप मैं तेरे हुजूर में हूँ। इसलिए मैं मुसीबत के दिन कमज़ोर हो जाता हूँ, मैं बेदिल हो जाता हूँ, मेरी ताकत बहुत कम हो जाती है, मैं कुछ कर नहीं सकता। इसलिए मैं क्या हूँ, मैं तेरी हुजूरी में क्या करता हूँ, बैठता हूँ। इसलिए तेरी हुजूरी में मैं आ गया हूँ। इसलिए उस कमज़ोरी को क्या करें, अपनी ताकत बनाने के लिए खुदा की हुजूरी में बैठें। वो खुदा आपके लिए सब कुछ क्या करता है, कर सकता है। एक रेफरेंस मैं वाकई आपके साथ शेयर करूंगा खुदा के कलाम में से, इनके पास भी खुदा का कलाम है, बस आप इस रेफरेंस को नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा घर जाके उसको। तो कलाम में जजिस को बोलते हैं, उसका 9वां बाब उसकी 8 से 15वीं आयत आपके साथ मैं शेयर करूंगा। उसमें एक स्टोरी है किसकी बनी, इसराइल की, और क्या है, जुदाउन के बेटों की। वहाँ पर क्या है कि जो कास्ता, अगर आप 9 चैप्टर पूरा ही पढ़ लें तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वहाँ पर ये हुआ कि वहाँ पर वाक्य ये है कि दरख्त क्या हुए, वहाँ पर क्या हुए, चले। वहाँ पर लिखा दरख्तों ने क्या किया, वहाँ पे चलना शुरू किया। उन्होंने क्या किया, हम जाएंगे और क्या करेंगे, अपना एक लीडर क्या करेंगे, चुनेंगे, अपना एक बादशाह क्या करेंगे, हम उसको चुन लेंगे। वो क्या क्या करेगा, हम पर हुकूमत करेगा। वो लोग क्या थे, वो दरख्त क्या थे, वो दरख्त चले और किसके पास गए, पहला दरख्त था जैतून का, ऑलिव का ट्री था। वो जब उसके पास गए तो वहाँ पर जाकर उसने कहा कि तू क्या कर, हम पर क्या कर, हुकूमत कर। लेकिन उसने क्या कहा, उस दरख्त ने आगे से कहा, क्या मैं, जो मेरा फ्रूट है वो क्या करता है, वो खुदा का क्या करता है, इज़्ज़त करता है, और आदमियों को भी क्या करता है, इज़्ज़त करता है। मैं तुम पर हुकूमत क्यों करूं। फिर आगे वो दरख्त चलते हैं, वो क्या करते हैं, फिग ट्री के पास जाते हैं, जो क्या है, वो भी क्या करता है, अच्छा क्या करता है, फल देता है।
वो भी उनको ये कहकर मना कर देता है, क्या जो मैं अच्छा फल देता हूँ क्या मैं वो छोड़कर तुम पर हुकूमत करूँ। फिर आगे क्या है, वो अंगूरों के दरख्त के पास जाते हैं, वहाँ पर वो कहते हम पर हुकूमत कर। वो आगे से उनको जवाब देता है, जो मेरे अंदर जो मेरी खसूसियत है वो क्या करती है, आदमी और इंसान खुदा दोनों को खुश करती है, क्या मैं तुम पर हुकूमत करूं। उन्होंने कहा नहीं। एंड पे वो दरख्त क्या हुए, वो कहाँ पर चले गए, वो कैक्टस पे पास, जिसको क्या बोलते हैं हम, उन गिटारों के पास चले गया। वो उसके पास चला गया, उसने कहा तू हम पर क्या कर, हुकूमत कर। अब उसमें कांटों के सिवा उसके पास कुछ नहीं, ना कोई फल ना कुछ। उसने कह दिया ठीक है मैं तुम पर क्या करूंगा, अब हुकूमत करूंगा। तो किसने क्या किया, जब उसने उस पर ये कहा कि मैं तुम पर हुकूमत करूंगा, तो उन्होंने क्या किया, उसने कहा ठीक है तुम भी क्या करो, इसके कांटों को भी फायदा तुम लो, इसके अंगारों में भी क्या है, अब तुम भी क्या करो, जलो। इसी तरह क्या है, सिखम था, उसने क्या किया, अपने भाइयों के साथ, वो भी क्या था, उसका बेटा था जुदाउन का, लेकिन वो लोंडी का बेटा था। उसने क्या किया, अपने मामुओं के पास गया, अपने जो नानके होते उनके पास गया और उनको जाके बोला क्या वो 70 लोग तुम पर हुकूमत करें, इससे बेहतर ये नहीं कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ, मैं तुम पर क्या करूँ, हुकूमत करूँ। इस पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने धोखे से क्या किया, अपने उससे 70 भाइयों को मरवा दिया और क्या किया, खुद उनका बादशाह बन गया। और योताम क्या था, वहाँ पर आया और उसने ये मिसाल को बयान की। उसने कहा तुमने क्या किया है, अब सिखम को चुना है और इसके क्या किया है, रिजल्ट भी अब क्या करो, तुम लोग ही क्या करो, इसके अब भुगतोगे, तुम लोग भी क्या करोगे, इनके रिजल्ट सब क्या करोगे, बर्दाश्त करोगे। इसी तरह आज देखें हम कहाँ पर हैं, हम कलीसिया जो से दरख्त जो से अपने आप को उससे तसव्वुर करें, हम क्या करते हैं, हम खादी में ढूंढते रह जाते हैं, हम कि भी उसके पास जाते हैं, तू हम पर हाथ रख तो मैं शिफा को पालूंगा, तू मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दे तो मैं ब्लेस्ड हो जाऊंगा। हम कभी उस दरख्त के पास भागते हैं, कभी उस दरख्त के पास भागते हैं, कभी उस दरख्त के पास भागते हैं, सारी ज़िंदगी हम भागते ही रहते हैं और एंड पर हमें क्या मिलता है, ऊन और कटारे। एंड पर हमें क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता, ना तो मसा मिलता है, ना तो अनॉइंटिंग मिलती है, ना तो स्पिरिचुअली ब्लेसिंग में बढ़ते हैं, ना तो फिजिकली ब्लेसिंग में बढ़ते हैं, ना तो हमारी लाइफ में बीमारी खत्म होती है, ना ही हमारी ब्लेसिंग्स आती हैं हमारी लाइफ के अंदर। इसलिए कोई भी खुदा का खादिम आपको मजबूर नहीं करेगा कि तू मेरे चर्च में आ और मेरा मेंबर बन जा। ये क्या है, ये आपकी पर्सनल विल होगी। खुदा के कलाम में लिखा है तू दरख्त को क्या करेगा, उसके फल से पहचान लेगा। तो क्या करेगा, उसके दरख्त को उसके फल से पहचान लेगा। अच्छा दरख्त क्या करता है, अच्छा फल लाता है, और बुरा दरख्त क्या है, वो बुरा फल लाता है। इसलिए क्या है, वो दरख्तों को देख के जो 3 दरख्त उसको आप खुदा के खादिम कंसीडर कर लें, वो क्या थे, उनको पता था हमारे पास ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन मुझे क्या है, इस क्या लोगों की फिक्र नहीं करनी। उनको पता है मेरी ब्लेसिंग से, मेरी गवाही से मेरा खुदा खुश है। उसको पता है जो मेरे पास ब्लेसिंग्स हैं, मैं अपनी ब्लेसिंग से क्या करता हूँ, खुदा को खुश करता हूँ। मैं अपनी वर्शिप से खुदा को खुश करता हूँ। मैं अपने खुदा की मनादी करने से क्या करता हूँ, खुदा को खुश करता हूँ। लेकिन क्या है, जिनके पास फल नहीं होते वही क्या करते हैं, दर बदर क्या करते हैं, फिरते रहते हैं। उनका ही कोई क्या मिलता है, ठिकाना नहीं होता। लेकिन जिनका कोई ठिकाना होता है, जो क्या करते हैं, मजबूती से क्या करते हैं, खुदा के घर में उसकी प्रेजेंस में बैठ जाते हैं, वो क्या करते हैं, अनॉइंटिंग को हासिल करते हैं। वो क्या करते हैं, इम्पार्टेशंस को हासिल करते हैं। वही क्या करते हैं, मसा को हासिल करते हैं। इस तरह एलिया और अलीशा को आप सब जानते हैं, उसकी स्टोरी को उनके। इसी तरह अलीशा और एलिया का क्या था, अलीशा को क्या करने वाले थे, उसके लोग, उसके शागिर्द जो दूसरे थे, उसको मजाक करने वाले थे। उसको क्या कहते थे, जा जा अपने उस्ताद के पीछे जा, क्या है आज तेरा क्या है, उस्ताद क्या करेगा, आसमान पर उठा लिया जाएगा। पता सबको था कि खुद एलिया ने क्या किया जाना है, आसमान पर उठा लिया जाना है। एलिया को उन सबको पता था, ये ना समझे कि किसी को नहीं पता था, इसलिए उसको चुराते थे। तो जा, वहाँ पर लिखा हुआ अंबियाजादे थे। अंबियाजादे का मतलब ये है कि वो एलिया को अपना स्पिरिचुअल फादर ही मानते थे, वो एलिया को अपना लीडर ही मानते थे, वो उसको स्पिरिचुअल फादर की तरह ही समझते थे। लेकिन क्या थे, मुंह से तो उसकी एलिया के मुंह पर एलिया के थे, लेकिन अलीशा उसका डिसाइपल था। लेकिन वो अलीशा को सच्चाई का पता था उनकी, इसलिए वो क्या करते, अलीशा को ताने मारते, जा तेरा उस्ताद आज ना कहीं उठा लिया जाए, आज वो यरू में है, जा तेरा उस्ताद वहाँ से उठा ना लिया जाए।
जा आज तेरा उस्ताद यरदन के पार जा रहा है, आज वो उठा लिया ना जाए। एलीशा ने को और एलिय्याह ने भी डांटा, एलिय्याह ने भी एलीशा को कहा जा तू मुझे छोड़कर क्या कर, चला जा। उसने कहा मुझे तेरी कसम मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो अनॉइंटिंग का क्या था, एक्सपीरियंस जानता था, वो अनॉइंटिंग को समझता था, इसलिए उसने कहा मैं तुझे नहीं छोड़कर जाऊंगा। फिर वो यरदन के पार गया, वहाँ पर वही 50 डिसाइपल्स ने, शागिर्दों ने समुद्र यरदन को 2 हिस्से करते हुए एलिय्याह को देखा, लेकिन क्या था एलीशा उसके साथ पार गया, लेकिन वो 50 क्या थे वहाँ पर खड़े रहे, देखते रहे कि क्या है यरदन किस तरह 2 हिस्से हो गया, लेकिन वो पार नहीं गए। जब एलीशा पार गया और वहाँ पर उसने कहा अगर तू क्या चाहता कि जब मैं तुझसे अलग हूँ तो मुझसे क्या चाहता है। उसने कहा जब तुम मुझसे अलग हो तो मैं तेरा क्या चाहता हूँ, तेरे मस्सा का दूना चाहता हूँ। कहा मैं तेरे मस्सा का 2 गुना चाहता हूँ। उसने कहा हाँ अगर तुम मुझे अपने से जुदा होते हुए देख ले। अब ये एक कंडीशन देखें उसकी, उसे यरदन के पार ले आया और क्या है वहाँ पर बाकी डिसाइपल्स वहाँ पर ही खड़े हुए हैं, और उसने उसी दिन उसको बताया कि ये ट्रिक दिया कि जिस दिन तुम मुझे आसमान से अलग होता देख लेगा उसी दिन क्या करेगा, मेरा मसा तुझ पर ठहर जाएगा। और वो शागिर्द क्या थे, जब खुदा का पाखरू आया उसे उड़ा कर ले गया तो क्या हुआ, एलिय्याह वहाँ पर चलाया। उसने कहा ऐ मेरे बाप तू कहाँ है। उसने क्या किया, उसने उसको एलिय्याह को अपना बाप क्या का पुकारा। उसने कहा कि तू कहाँ है। फिर उसने चद्दर क्या की वहाँ पर गिरी हुई मिली और उसने जाकर यरदन पर दोबारा मारी। उसने कहा कहाँ है एलिय्याह का खुदा। वो ये देखना चाहता था क्या जो मसा एलिय्याह पर था क्या वो मसा मुझ पर आ गया है, क्या जो एलिय्याह यरदन को 2 हिस्से करने वाला था क्या वही मसा अब मुझ पर है। उसने उसी चद्दर को मारा और क्या किया, यरदन 2 हिस्से हो गया। और क्या हो गया, वो 50 शागिर्द जो देख रहे थे वो सिर्फ देखते ही रह गए। उन्होंने कहा कहीं हमारा उस्ताद हवा में उड़ गया, कहीं उस पहाड़ पर तो नहीं गिर गया, कहीं वहां पर तो नहीं गिर गया। एलीशा ये जानता था वो गिरा नहीं है, वो आसमान पर उठा लिया गया है और वो अपना मसा क्या है वो मुझे देकर गया है। उसने कहा जाओ तुम लोग जाके एलिय्याह को ढूंढ लो। वो भी दरख्तों की तरह इधर उधर गए, किसी इधर ढूंढा उधर ढूंढा, लेकिन क्या किया एलीशा फिर उन पर हंसा। लिखा है एलीशा ने कहा क्या मैं तुम्हें नहीं कहा था तुम उसे ढूंढने ना जाओ। वो क्योंकि उसको पता था वो इस वक्त कहाँ पर चला गया है, इसलिए क्या है उसने उस अनॉइंटिंग का क्या किया, डबल पोर्शन लिया। इसलिए एलिय्याह ने क्या किए, जितने मौजे किए एलीशा ने उसके 2 गुना बड़े मौजों को किया। इस तरह जिस तरह की ब्लेसिंग आप चाहते हैं, ये खादिम हैं, अगर आप इवेंजलिस्ट हैं, अगर आप पास्टर्स हैं, अगर आप चाहते हैं तो मुझे अपनी खिदमत स्टार्ट करनी है तो आपको क्या है अपने स्पिरिचुअल फादर की, अपने बाप की, अपने लीडर की क्या है रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर कलीसिया हैं तो कलीसिया को क्या ज़रूरत है अपने उस दरख्त के नीचे रहने की। अगर आप उस दरख्त के नीचे रहेंगे वो फलदार होगा तो वो आपको भी क्या करेगा, फ्रूटफुल करेगा, वो आपको भी बढ़ाएगा, आपकी बढ़ोतरी के लिए भी क्या करेगा, काम करेगा। इसलिए क्या है, लेकिन जो अपने लीडर्स पर बुरबराते हैं, जिस तरह मूसा के साथ क्या था, उसके लोग बुरबराते रहे एंड पे उस नस्ल ने क्या किया, लानत ही कमाई, मौत ही कमाई। लेकिन जो नई जनरेशन थी उसने क्या किया, मूसा के ब्लेसिंग ली और क्या किए, उस दूध और शहद के क्या किए, शहर में दाखिल हो गए। इसलिए आज देखें मुझे में कहाँ पर कमी है। मसा लेने के लिए अपनी लाइफ को कुर्बान करना पड़ता है, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन रखना पड़ता है, अपनी लाइफ को मारना पड़ता है। एलीशा के दौलतमंद शख्स था, उसके पास बैल थे, वहाँ पर लिखा उसके पास कितनी जोड़ी बैल थी, 12 जोड़ी बैल। 12 जोड़ी का मतलब 24 बैल थे उसके पास उस दौर के, और ज़मीन पर हल चलाता था, अपनी ज़मीन थी उसकी। उसको क्या किया, उसने सब कुछ क्या किया, छोड़ दिया। उसने क्या किया, एलिय्याह के मसा के पीछे भागा और क्या किया, उसको वो मसा मिला, वो ईमान मिला उसे। इसलिए आज देखें हमने मुसीबत के दिन, अगर हम कमज़ोर हैं या बेदिल हैं, हमारी ताकत बहुत कम है, तो देखें क्या मेरे अंदर ईमान की कमी है, मेरे अंदर किस चीज़ की कमी है, उस कमी को क्या करें, दुरुस्त करें। आखिरी रेफरेंस आपके साथ शेयर करूँगा तो ये कलाम में से मिसाल 25 उसके 28 बाब में लिखा है। यह आयत मैं नाइट प्रेयर में भी शेयर कर रहा था। यह उसकी हिफाजत करती है, जो अपनी रूह को क्या करता है, काबू में रखता है। लेकिन जिस पर सेल्फ कंट्रोल नहीं होता अपना, वो क्या होता है, गिरी हुई दीवारें उसकी होती हैं, उसके ऊपर कोई बाउंड्री नहीं होती, और हर एक क्या करती है, पूरी सोसाइटी का इम्पैक्ट क्या करता है, उस पर इजीली क्या करता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है, इजीली क्या करता है, उस पर असरअंदाज हो जाता है।
इसलिए आज देखें कि मुझे अपनी रूह को किस तरह बचाना है। अपने आप को बुरी सोबतों से बचा कर रखें, बुरे दोस्तों से बचा कर रखें। वो दोस्त छोड़ दें जो आपको क्या करते हैं, खुदा से क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं खुदा से। आपको क्या करना है, पॉजिटिव वाइब्स के अंदर रहना है, जहाँ पर आपको पॉजिटिव बातें मिलें। आप नेगेटिविटी को छोड़ दें। आप क्या करें, जो दोस्त आपका नशा करता है वो आपको उसके साथ मत बैठें, छोड़ दें उसको कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए ना उससे मिलें। क्या करेगा, अगर आप उसके साथ बैठेंगे, खुदा के कलाम में लिखा है वो तो तेरे 5 दोस्त ऐसे होंगे, छठा तो भी क्या करेगा, वैसा ही होगा। इसलिए वो कामों को छोड़कर क्या करें, उसके मसा को हासिल करें, क्योंकि उसने क्या किया है, आप सबको चुना हुआ है। उसने हम सबको कहा था तुम क्या करो, जाओ कौमों में जाकर क्या करो, मेरे अंजील की क्या करो, मुनादी करो, और सब कौमों को क्या करो, बाप बेटे और रूह उसके नाम से क्या करो, बपतिस्मा दो। ये हमारी रियल कॉलिंग है। आप जिस भी सिचुएशन के अंदर हैं, आप जिस भी ज़िंदगी के क्या हैं, एज के अंदर हैं, आप जिस भी यंग हैं, बच्चे हैं, जहाँ पर भी यहाँ पे हैं, आप वहाँ पर दूसरी बात, दुनियावी बातें करने की बजाय आपको ज़रूरत है खुदा के कलाम की बातें करने की, आपको खुदा के कलाम को बताने की। फिर आपकी अनॉइंटिंग में आप क्या करते जाएंगे, मैच्योर होते जाएंगे। इसलिए क्या है, अपने आप को सोसाइटी से बचाएं, अपने बच्चों पर ध्यान करें। अब बच्चे खुद भी क्या करें, खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू करें। आज का कोई बच्चा छोटा नहीं है, उसको हर एक चीज़ का नॉलेज है। इसलिए क्या है, वो खुदा के कलाम को भी क्या कर सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है। इसलिए क्या, अभी से अपनी केयर करना शुरू करें, अपने आप को संभाल कर रखें, अपने को पॉजिटिव वाइब्स के अंदर रखें, और क्या करें, खुदा से वो हासिल करें, वो मसा हासिल करें जो उसने क्या किया, आपको बड़े काम करने के लिए दिया हुआ है। इसलिए अपने मसा को क्या करें, खराब मत करें। बचपन ही से अपने मसा को खराब मत करना शुरू कर दें। दाऊद बचपन ही से खुदा का मसा उस पर ठहर गया, और वो क्या किया, जाति जुलियत को मारा, बादशाह बना। यूसुफ पर बचपन से मसा था, वो क्या रहा, गुलामी में रहा, लेकिन क्या सरफराज रहा, क्या रहा, गुनाह नहीं किया, बदी नहीं की, संभाल कर रखा अपने आप को। इसलिए अपनी अनॉइंटिंग को संभाल कर रखें। आपका मसा जब होगा आप पर, आपको बहुत खराब करने वाले होंगे। लोग आपसे बातें भी करेंगे, लोग आपको हसद भी रखेंगे आपसे, लोग आपको चराएंगे भी, लोग आपको क्या करेंगे, आपके खिलाफ भी बोलेंगे। लेकिन क्या है, आपको अपने मसा की हिफाजत करनी है, क्योंकि वो खो रहे हैं, आप नहीं खो रहे। क्योंकि अगर वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, फिर आप खो रहे हैं। अगर आप उनके साथ बैठते हैं, फिर आप अपनी ब्लेसिंग्स को खो रहे हैं, फिर आप मेरे भाई कुछ बड़ा खो रहे हैं। इसलिए है क्या है, अपने मसा को बचा कर रखें, उसको संभालने जितना संभाल सकते हैं। फिर क्या करेगा, खुदा आपको क्या करेगा, डबल पोर्शन के साथ क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। इसलिए आज ये अपनी लाइफ में सोच कर जाइएगा, इसको बैठा के अपने जहन में, मुझे क्या करना है, अलाइन रहना है खुदा के चर्च के साथ, कलीसिया के साथ, खादमों के साथ, क्या रहना है, खुदा के कलाम के साथ, वर्शिप के अंदर क्या रहना है, मुझे कायम रहना है। इसलिए जितने यूथ हैं आज इसे फैसला करें, मुझे वर्शिप पर बनना है, मुझे वर्शिप सीखनी है, मुझे कीबोर्ड सीखनी है, मुझे हारमोनियम सीखना है, मुझे खुदा का क्या करनी है, वर्शिप करनी है। जितने नौजवान बैठे हो कहें मुझे प्रीचिंग भी करनी है, मुझे खुदा के कलाम भी क्या करना है, दुनिया की इंतहा तक लेकर जाना है। अपने विजन्स को क्या करें, बड़ा करें, और खुदा का मसा क्या करेगा, आपकी क्या करेगा, मदद करेगा आपको ये सब क्या करने के लिए, अचीव करने के लिए। तो आए अपनी आंखों को बंद करें, अपने दिलों पर हाथ रखें सभी। मैं नहीं जानता अगर आप में से कोई भी उसका खादिम बनना चाहता है, या उसकी वर्शिप करना चाहता है, या उसके घर में खिदमत करना चाहता है, वो आज अपने दिल पर हाथ रख सकता है, और अपने दिल पर हाथ रख के ये दुआ करें, मेरे पीछे से बोले, ऐ आसमानी बाप, मैं अपना दिल तुझे देता हूँ। आज मैंने तेरे कलाम में से सीखा है, तेरे मसा से सब कुछ हो सकता है, इसलिए मैं तेरे मसा को हासिल करूं, मैं तेरे खादिम की इज्जत करूं, मैं वो ले सकूं जो तू मेरे लिए रखता है, और मैं तेरी अंजील की मुनादी दुनिया के इंतहा तक करूं, ताकि तूने कहा था फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, तुम मुझे अपनी मजदूरों में शामिल कर ले। मैं आज से तेरा हूं और तू मेरा है, और मैं तेरे में भरूंगा, मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।